सुखनासोपदेश के अंतर्गत आज हम देखते हैं सुखनासोपदेश का 5वां गद्यांश। और इस 5वें गद्यांश में भी चौथे गद्यांश का ही यह शेष भाग है। चतुर्थ गद्यांश में महामंत्री सुखनास राजकुमार चंद्रापीड़ को लक्ष्मी की राजाओं के प्रति कैसी प्रवृत्ति होती है, लक्ष्मी का राजाओं के प्रति और जन सामान्य के प्रति कैसा स्वभाव होता है, क्या क्या लक्ष्मी के दुर्गुण हैं और क्या उसका स्वभाव है, इस सब के बारे में बता रहे थे। और इस 5वें गद्यांश में भी उसी को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मी के बारे में और लक्ष्मी के जो दुर्गुण हैं, लक्ष्मी की जो चंचलता है, लक्ष्मी का चांचल्य है, उसके बारे में बता रहे हैं। अध्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कार इव परिभ्रमति। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिनी नाल कंटक क्षता इव न क्वचिद अपि निर्भरम आबध्नाति पदम। तो लक्ष्मी का स्वभाव अभी भी कैसा है और क्यों है, सकारण बता रहे हैं कि उसका कारण क्या है। परिभ्रमति, यहाँ हम क्रिया पे ध्यान देते हैं। परिभ्रमति अर्थात यह भ्रमण करती रहती है। यह जो लक्ष्मी है वह एक जगह ठहरती नहीं है, अपितु एक जगह से दूसरी जगह पे विचरण करती रहती है, भ्रमण करती रहती है। और उसका कारण यहाँ इन्होंने दिया है अद्य अपि, यानी आज भी यह लक्ष्मी आरूढ़ मंदर, यहाँ मंदर शब्द से तात्पर्य है मंदराचल, जो कि क्षीर सागर का जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें मंदराचल पर्वत के द्वारा ही समुद्र को मथा गया था और शेषनाग को इसके यहाँ मंदराचल पर्वत की शिखा पर लपेटकर और उसको मथा गया था। तो जैसे हम छाछ बिलोते हैं उसी प्रकार उसको मथा गया था, बिलोया गया था। तो मंदराचल पर्वत कभी दाएं घूमता कभी बाएं घूमता, तो उसकी जो आवर्त परिवर्त की जो थी, दाएं बाएं घूमने की जो प्रवृत्ति थी, उसी की वजह से तो आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित, यानी उस वक्त जब ये मंदराचल पर्वत दाएं बाएं घूम रहा था तो उसका जो भ्रांति है, उस भ्रांति की वजह से या उस जिसे हम कहें भ्रम की वजह से जनित संस्कार इव, उस भ्रम से उत्पन्न संस्कार के कारण ही इव भ्रमति, अभी भी यह उसी की भांति यहाँ वहाँ दाएं बाएं घूमती रहती है, अर्थात यह एक जगह ठहरती नहीं है। तो यह लक्ष्मी उस मंदराचल के भंवर से उत्पन्न हुई थी और उस भंवर के कारण ही यह उसमें घूम घूम कर जो संस्कार हुआ था उसी की वजह से यह अभी भी घूमा करती है। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिनी नाल कंटक क्षता इव न क्वचिद अपि निर्भरम आबध्नाति पदम। यह लक्ष्मी कमलिनी संचरण, यानी कमलिनी के वनों में घूमते हुए विचरण करते हुए या कमलिनी वन में विचरण करते समय व्यतिकर लग्न नलिनी नाल घूमते हुए कमलिनी के कमलदंड का जो कंटक है, कमलिनी नाल का जो कंटक है, उस कंटक से क्षत होती हुई, घायल होती हुई, क्षत विक्षत पैर वाली होकर न क्वचित अपि निर्भरम आबध्नाति, क्वचित अपि कहीं भी, निर्भरम यानी स्थिर होकर लंबे समय तक, पदम न आबध्नाति पैर जमा कर नहीं रखती है। अर्थात इसका पैर ऐसा है, मानो ऐसा है कि यह कमलिनी वन में विचरण कर रही हो और इसके पैर में कमलिनी नाल का कांटा चुभ गया हो और जिसकी वजह से यह अपने पैर को कहीं भी एक जगह टिका के नहीं रख पाती और यह एक जगह से दूसरी जगह पे विचरण करती रहती है। यानी कि लक्ष्मी का एक जगह ठहरना क्यों नहीं होता, उसके लिए सुखनास उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि मानो ऐसा हो। अति प्रयत्न विद्रता अपि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गजगंड मधुपान मत्ता इव परिस्खलति। अति प्रयत्न विद्रतापि, यानी अत्यधिक प्रयत्न से रोकी हुई भी, अत्यधिक प्रयत्न करके जिसे अर्जित किया हुआ है फिर भी
परमेश्वर गृहेषु, अपने स्वामियों के घर में, यानी संपन्न व्यक्तियों के घर में, जिन्होंने इसको कमा के, जिन्होंने इसको अर्जित करके अपने यहाँ स्थान दिया हुआ है अत्यंत प्रयत्नों से, उन स्वामियों के घर में भी विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता इव, विविध यानी अनेक, हाथियों के मद का पान, मधुपान, तो अनेक हाथियों के मद का पान करने से मत हुई, मदमस्त हुई, मतवाली होकर, इव उसकी भांति, परिस्खलति चली जाती है। यानी जैसे एक मदमस्त हाथी किसी बात की परवाह नहीं करता, वैसे ही यह भी किसी भी बात की परवाह नहीं करती। पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असि धारासु निवसति, पारुष्यम यानी कठोरता को, इव मानो यानी मानो यह लक्ष्मी कठोरता की उपशिक्षितुम, कठोरता की शिक्षा लेने के लिए, असि धारासु निवसति, तलवार की धाराओं के मध्य में निवास करती है। अर्थात यह लक्ष्मी जहाँ भी है इसको तलवार की धाराओं के मध्य में रोका जाता है, अर्थात इसको अर्जित करना भी मुश्किल और इसको संभाल के रखना भी मुश्किल। तो यह अत्यंत कठोर है, पारुष्य है। विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम, इव मानो विश्वरूपत्वम ग्रहीतुम, विश्वरूप को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि विष्णु के अनेक रूप हैं विष्णु के, तो मानो विश्वरूप को ग्रहण करने के लिए या विष्णु की भांति अनेक रूपों को धारण करने के लिए नारायण मूर्तिम आश्रिता, नारायण मूर्ति भगवान विष्णु को आश्रय के रूप में लेती है। यानी विष्णु का इसने आश्रय उनके विश्वरूप को धारण करने के लिए लिया हुआ है। अप्रत्यय बहुला, प्रत्यय का अर्थ होता है विश्वास और अप्रत्यय यानी अविश्वास, तो बहुला अप्रत्यय यानी अत्यधिक अविश्वसनीय है। यह लक्ष्मी अत्यधिक अविश्वसनीय है। दिवसांत कमलम इव, और दिवसांत यानी दिवस का अंत, सायंकाल के कमल की भांति, जिस प्रकार सायंकाल का कमल जो कि समुचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचति भूभुजम, यानी ऐसा कमल, दिवसांत कमलम इव समुचित मूल दंड कोश मंडलम, यानी ऐसा कमल जिसका मूल यानी जड़ें, उसका दंड मध्य भाग और उसका कोश यानी उसके पत्ते और उसका पुष्प वगैरह सभी जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, ऐसे उस कमल को भी यह छोड़कर चली जाती है। भूभुजम च, और उस राजा को भी, तो यहाँ जो मूल दंड कोश मंडल, समुचित मूल दंड कोश मंडल, ये जो शब्द है ये कमल के साथ भी है और भूभुजम च, और भूभुज के लिए भी है। भूभुज कहते हैं राजा को, तो यानी ऐसा कमल जिसका पूर्ण विकास हो चुका है, जिसके सभी अंग, जड़ें, उसका नाल, उसके पत्ते, उसका पुष्प, जो सभी विकसित हो चुके हैं, फिर भी उसको छोड़ देती है। उसी प्रकार ऐसा राजा जिसके सभी अंग, और राजा से तात्पर्य है यहाँ राज्य, और राज्य के अंगों में उसकी सेना, उसका कोष, उसकी प्रजा, उसके खेत खलिहान आदि सभी आते हैं। तो ऐसा राज्य जो पूर्ण रूप से विकसित है, और ऐसा राजा जिसका राज्य पूर्ण रूप से विकसित है, तम अपि मुंचति, उसको भी यह छोड़ देती है, यानी यह किसी की परवाह नहीं करती। लता इव, और एक लता की भांति, विटपकान अध्यारोहति, जैसे लता की भांति विटपकान यानी वृक्ष की शाखाओं को अध्यारोहति, उनका आरोहण करती है, उन पर चढ़ जाती है। यानी जैसे एक लता है वो पेड़ की शाखाओं को आश्रय बनाती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी जो निंदित व्यक्ति हैं उनको अपनाती है। गंगेव वसुजननी अपि तरंग बुद्बुद चंचला, गंगा इव वसुजननी अपि, गंगा की भांति यानी गंगा नदी की भांति, वसुजननी अपि, वसुजननी होकर भी, वसु से अर्थ है धन,
8 प्रकार के धन हैं वसु, तो यानी गंगा नदी की भांति विविध प्रकार के जो धन हैं उनकी जननी होकर भी तरंग बुदबुद चंचला, तरंग के बुलबुलों की भांति चंचल है, जो क्षण भर के लिए प्रकट होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी दीर्घ समय तक या लंबे समय तक एक जगह ठहरती नहीं है। जैसे तरंग आती है और चली जाती है, वैसे लक्ष्मी भी आती है और चली जाती है, और बुलबुलों की जो स्थिति है वही इसकी स्थिति है। दिवस कर गति इव प्रगटित विविध संक्रांति। दिवस कर गति इव, दिवस कर यानी दिन को करने वाला सूर्य, तो दिवस कर गति यानी सूर्य की गति की भांति प्रकटित विविध संक्रांति, विविध संक्रांतियों में प्रवेश करती है। अर्थात जिस प्रकार सूर्य की 12 राशियां हैं और सूर्य कभी भी एक राशि में निश्चित समय के बाद ठहरता नहीं है, उसी प्रकार और विचरण करता रहता है एक राशि से दूसरी राशि में, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी एक जगह ठहरती नहीं है। जैसे सूर्य अपनी राशियों, एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि के पास जाता रहता है, वैसे ही यह लक्ष्मी भी एक व्यक्ति के पास या एक राज्य के पास स्थिर नहीं रहती है, दीर्घ समय तक नहीं ठहरती है, अभी तो उसको छोड़कर चली जाती है, संक्रमण करती रहती है। पाताल गुहा इव तमो बहुला, और पाताल की गुफा की भांति, पाताल लोक की जो गुफाएं हैं उनकी भांति तमो बहुला, अंधकार बाहुल्य वाली है, यानी अत्यंत अंधकार वाली है, तमोगुण वाली है। हिडिंबा इव, हिडिंबा की भांति भीम साहसई, भीम साहस एक हार्य हृदया, भीम साहसिक हार्य हृदया का संधि विच्छेद होगा भीम साहस एक हार्य हृदया। हिडिंबा भीम की पत्नी थी और राक्षसी थी, और उसने प्रथम दृष्टि में ही एक साहस एक हार्य, साहस एक हार्य, एक हार्य का मतलब प्रथम दृष्टि में ही जिसने उसे अपना पति स्वीकार कर लिया था, तो उसी प्रकार यानी शीघ्र प्रसन्न हो गई थी। उसी प्रकार यह हिडिंबा की भांति जो साहसी पुरुष होते हैं उनके ऊपर तुरंत स्नेह रख देती है, स्नेह बरसा देती है। प्रावृड इव, प्रावृडी वाचिर, इसका संधि विच्छेद होगा प्रावृड इव अचिर द्युतिकारिणी। प्रावृड यानी वर्षा ऋतु की भांति, अचिर द्युतिकारिणी शीघ्र ही द्युति बिजली उत्पन्न करने वाली है। तो जिस प्रकार वर्षा ऋतु में शीघ्र ही बिजली उत्पन्न होती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी तुरंत ही अपनी चमक दिखाकर, अपना प्रभाव दिखाकर लुप्त हो जाती है, जैसे वर्षा ऋतु में बिजलियाँ।